कद्दू और गोरा कद्दू, तुम दोनों ध्यान से सुनो। आज घर जा रहे हो ना, अपने बाप से बोलना कि मास्टर जी पैसा मांगा 5-5 हजार रुपया। अपना पापा से लेके मेरा घर पे दे देना आके। रात में मेरा पार्टी है। अगर तुम लोग आज पैसा लेके नहीं आए तो याद रखना, तुम लोग का वो हाल करेंगे कि तुम लोग अपना जीवन में भी नहीं सोचा होगा। और अपना बाप से भी बोल देना, उसका उल्टा गिनती चालू हो गया। हमसे पंगा लिया है ना, अब उसको पता चलेगा हम कौन है। मामूली टीचर समझता है हमको। अब उसको ऐसा पढ़ाएंगे कभी अपना जिंदगी में स्कूल नहीं आएगा दोबारा। चला जा। अरे काला कद्दू, हमको ये टीचर बहुत ही खतरनाक लग रहा है। जरूर ये कोई जादू टोना करता है। आज पापा से किसी भी हालत में पैसा लेकर इसको दे देंगे। अगर इसको पैसा नहीं मिलेगा तो हो सकता है ये हम लोग को मार दे। बहुत खतरनाक लग रहा है। अरे हाँ रे गोरा कद्दू, हमको भी बड़ा खतरनाक लग रहा है ये टीचर। पता नहीं लगता है कोई जादू टोना करता है ये। आज किसी भी कीमत पर पापा से पैसा लेकर इसको दे ही देंगे। अरे काला कद्दू, उधर देखो, वो पापा लग रहे हैं ना जो वहाँ बैठे हैं सिग्नल पे। अरे हाँ रे गोरा कद्दू, ये तो पापा हैं। और ये सिग्नल पर क्या कर रहे हैं कटोरा लेकर? अरे चलो देखते हैं क्या कर रहे हैं। अरे पापा, ये क्या? आप सिग्नल पे बैठ के भीख क्यों मांग रहे हैं? दुकानदारी नहीं चल रहा है क्या? भीख मांग के हम लोग को आप पढ़ाते हैं? बताए नहीं। अरे हाँ पापा, अगर आपका इतना बुरा दिन चल रहा था तो हम लोग को बता देते एक बार। आपका दो बेटा, गोरा कद्दू और काला कद्दू, हम दोनों मिलके आपका मदद करते, कोई धंधा का आइडिया देते, फिर वो धंधा चलता। ऐसे छुपा कर पापा अब तो हम लोग को गैर बना दिए ना। अब हम लोग स्कूल में क्या बोलेंगे कि हम लोग भिखारी का बेटा है। अरे चुप करो तुम लोग, चुप करो। हमको खुद ही नहीं समझ में आ रहा कि हम सिग्नल पे बैठ के भीख कैसे मांग रहे हैं। क्या बात कर रहे पापा? आप यहाँ पे बैठ के भीख मांग रहे हैं और कर आपको समझ में नहीं आ रहा? इसमें समझना क्या है? धंधा नहीं चल रहा होगा आपका। और अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ से उठ के जाइए। अरे चुप करो तुम, जो मन में आ रहा बकवास करते जा रहे हो। हम तुम लोग के स्कूल गए थे प्रिंसिपल साहब के पास टीचर का कंप्लेन करने, और उस टीचर से मेरा बहस हो रहा था। वो हमको धमकी दे रहा था कि तुम्हारा जिंदगी में अब ऐसा ऐसा चीज होगा तुमको समझ में नहीं आएगा। हम तुमको देख लिए, पढ़ लिए, पता नहीं क्या क्या बकवास कर रहा था। हम भी बोले ठीक है देख लेना। उसके बाद पता नहीं कैसे हम यहाँ सिग्नल पे आ गए, भीख मांगने लग गए। कटोरा सामने पड़ा हुआ है, टकला नेता भी हमको चिढ़ा के गया। अरे क्या बात कर रहे पापा? आपको टीचर ऐसे बोला कि वो आपको छोड़ेगा नहीं? पापा वो टीचर जरूर जादूगर है या भूत है। हम लोग को भी डराता है ऐसे ही। हम लोग कह रहे थे ना आपको, हम लोग के साथ भी उल्टा सीधा हो रहा है जब से वो स्कूल में आया है टीचर। आपके ऊपर भी वो जादू कर दिया है, तभी यहाँ पे आप बैठ के भीख मांग रहे हैं। अरे हाँ पापा, वो टीचर आज मांगा है हम लोग से 5-5 हजार रुपया। कहा है कि अगर नहीं लेकर आए तो अच्छा नहीं होगा। हो सकता है हम दोनों को मार ना दे, क्योंकि वो खतरनाक लग रहा है। उसके पास कोई जादू है, या तो फिर वो हम लोग को हिप्नोटाइज कर रहा है। तभी हम लोग को समझ में नहीं आ रहा हम लोग के साथ हो क्या रहा है। वशीकरण का जादू है उसके पास पापा। चलिए यहाँ से जल्दी चलिए, कोई और देख लिया तो कोई भिखारी समझेगा, फिर हम लोग का बेइज्जती हो जाएगा। और घर चलकर सबसे पहले पैसा दीजिए, उस टीचर को मुंह पर मार के आएंगे पैसा। अरे हाँ हाँ चलो चलो घर। ये लो 10,000 रुपया तुम लोग, और जाओ उस मास्टर को दो। हम तब तक किसी से बात करते हैं कि ये जादू टोना कैसे हटेगा। उसको ठीक करना, मास्टर को हम छोड़ेंगे नहीं। बहुत जादू टोना करता है ना, बचेगा नहीं वो। अरे पापा ज्यादा मत बोलिए, हो सकता है वो टीचर अभी भी हम लोग को देख रहा हो। हमको तो भूत लग रहा है। अरे उसका भूत हम निकालेंगे, हमसे सिग्नल पे भीख मंगवाया ना, छोड़ेंगे नहीं उसको। ठीक है पापा, तब तक आप कुछ प्लानिंग कीजिए। हम लोग भी क्या करेंगे, कैमरा लेकर जाएंगे, स्पाई कैमरा, और टीचर का वीडियो बना लेंगे, फिर पुलिस में देंगे, तब वो टीचर को पता चलेगा। बच्चा से पैसा मांगेगा तो क्या होगा। और वीडियो बनाना तो जरूरी है, क्योंकि उससे जो भी बात करते बाद में याद ही नहीं रहता, सीन चेंज हो जाता है। अरे हाँ हाँ वीडियो बनाना वीडियो उसका। चलेंगे थाना में, देंगे दरोगा को। इंस्पेक्टर दारा उसको दिन में तारा दिखाएगा, भूत बनता है। मास्टर जी कहाँ है? मास्टर जी, अरे मास्टर जी आइए ना, आपका पैसा लेकर आए हैं। आप कहे थे ना कि पैसा पहुंचा देना, तो कहाँ चले गए? दिखाई नहीं दे रहे, आइए। अरे काला कद्दू नीचे देखो, नीचे क्या है? अरे हाँ ये नीचे क्या है, कोई बेसमेंट या गुफा है क्या? ए पागल साहब, नीचे क्या देख रहे हो? पीछे देखो, कहाँ है पैसा? अरे मास्टर जी आप यहाँ कैसे आ गए अचानक से? अभी तो आप यहाँ नहीं थे। ये मेरा घर है, हम कहीं से भी आ सकते हैं। पैसा लाए हो? हाँ मास्टर जी लाए 10,000 रुपया। हाँ तो पैसा टेबल पे रखो। हाँ आ जाओ जाओ, आ जाते समय घर का दरवाजा बंद कर देना, याद से है। चलो निकलो निकलो। अरे हाँ मास्टर जी जा रहे। हाँ बताओ कद्दू, मेरा घर पे कैसे आना हुआ? अभी तो तुम सिग्नल पे बैठ के भीख मांग रहे थे, अब कपड़ा पहन के मेरा घर पे आयो, भीख चाहिए क्या? बोले थे तुमको हम कल जाएंगे तो दे देंगे 1 रुपया,
घर पे आने का क्या जरूरत था? अरे हम भीख नहीं मांग रहे थे, बोले ना तुमको। अरे तो क्या कर रहा था सिग्नल पे बैठ के कटोरा लेके? अरे वही बताने आए तुमको। अच्छा, उस समय कहीं नहीं बताया, अभी घर पे आया बताने के लिए। अरे सुनो ना, पहले पहले ही अपना कहानी बनाने लगते हो। अरे हमको नहीं सुनना तुम्हारी कहानी, हम सुन के क्या करेंगे? तुमको जो करना करो, मेरे पास समय नहीं है फालतू, चलो जाए से। अरे टकला, हमको तुम्हारी मदद का जरूरत है। किस बात का मदद? हाँ, किस बात का मदद? काहे करेंगे हम तुम्हारी मदद? अरे तुम मेरा पड़ोसी है। अरे किस बात का पड़ोसी? है किस बात का? कभी पड़ोसी जैसा बिहेव किया हो तुम लोग? जब देखो तब बदतमीजी करते हो। अरे तुम क्या करा बे, तुम भी तो बदतमीजी करा। अरे वो तो तुम लोग करता है तब करना पड़ता है। बोलो क्या हुआ, क्या मदद चाहिए तुमको? धंधा नहीं चल रहा है क्या? अरे कहानी बनाओ नहीं, कहानी सुनो, हॉरर स्टोरी है ये। हॉरर स्टोरी है मतलब? तुम मेरा घर पे हमको कहानी सुनाने आए हैं? भूत का कहानी सुनाने आए हैं? हम बच्चा है क्या जब भूत का कहानी सुनेंगे तुमसे उसके बाद सोएंगे? अरे हम भूत का कहानी नहीं सुनाने आए हैं। अभी तो तुम कह रहा हॉरर स्टोरी है। अरे रियल हॉरर स्टोरी है। अरे रियल हो या फेक हो उससे क्या मतलब है? हम कैसे सुने तुम्हारी कहानी? मेरे पास समय नहीं है, तुम्हारी कहानी सुनेंगे। अरे कद्दू पर खतरे में है, तुम भी खतरे में हो। क्या बोला रे? तुम्हारा कहानी नहीं सुनेंगे तो तुमको डरा रहा, धमका रहा है? क्या करेगा रे? अरे क्या पागल आदमी है तुम, पहले सुन नहीं रहा, बकवासी कर रहा। मुंह बंद रखो 2 मिनट। हाँ बोलो। मेरा बेटा काला कद्दू गोरा कद्दू स्कूल जाता है ना? अरे जाता होगा, हमको क्या पता? अरे जाता नहीं है, दिखता नहीं है तुम। अरे वो स्कूल जाता कहाँ जाता हमको क्या पता? तुम कहानी बोलो अपना। हाँ हाँ सुनो, उस लोग का स्कूल में एक नया टीचर आया है, मैथ पढ़ाता है। वो टीचर जब से आया है ना, उस लोग के साथ अजीब अजीब हरकत हो रहा है। बच्चा लोग से पैसा भी मांग रहा है, धमका रहा है। बच्चा लोग आके हमको कंप्लेन किया, तो फिर हम भी स्कूल गए, प्रिंसिपल से कंप्लेन किया उसका। तो टीचर हमको भी धमका रहा था, बोला था तुम्हारा जीवन में अब ऐसा ऐसा चीज होगा तुमको पता भी नहीं चलेगा। हमको बोल रहा था कि वो हमको पढ़ लिया है। उसके बाद पता नहीं कैसे हम वहाँ से सिग्नल पे पहुंच गए अंडरवेयर में, और मेरा आगे कटोरा पड़ा हुआ था। और उसी वक्त तुम हमको मिला और बोला भीख क्यों मांग रहा है। हम अपने थोड़ी ना बैठे थे, हम तो स्कूल गए थे। और यही सीन बच्चा लोग के साथ भी हुआ। बच्चा लोग के साथ भी सुबह से पता नहीं क्या हो रहा है, उस लोग को समझ में नहीं आ रहा है। कहता है कभी हम लोग समोसा की दुकान में पहुंच जाते हैं, कभी स्कूल पहुंच जाते हैं, कभी घर पे आ जाते हैं। अच्छा, फिल्म बना रहा है क्या तुम लोग? अरे नहीं नहीं, फिल्म क्या बनाएंगे। नहीं, हमको लग रहा है फिल्म बना रहा है तुम लोग। कहानी बढ़िया लिखा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा। डायरेक्टर को सुनाओ किसी को, हम मदद नहीं कर पाएंगे इसमें। फिल्म बनाने वाला मेरा काम नहीं है। अरे फिल्म नहीं बना रहे, सच में बता रहे ऐसा हो रहा है। वो टीचर ना भूत है, भूत या जादू टोना कर रहा है। मेरा बच्चा लोग से पैसा मांगा है। मेरा बच्चा लोग गया 10,000 रुपए लेके उसका घर पे पैसा देने। तुम मतलब अपना बेटा लोग को 10,000 दिया है कि टीचर को दे, और तुम्हारा बच्चा लोग गया है टीचर को देने के लिए फ्री का वो भी। और तुम चाहता है कि इस बात पर हम विश्वास कर ले कि तुम्हारे जैसा कंजूस आदमी फ्री में 10,000 रुपया दे रहा है किसी को। अब हमको तुम्हारा सारा खेल समझ में आ रहा है। तुम सिग्नल पे बेटा भीख मांग रहा था, हम तुमको देख लिए, तब तुमको शर्म लग रहा है, बात घुमा रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा है। अरे तुम पागल है, तुमको विश्वास नहीं ना हो रहा है। रुको तुम, रुको आधा घंटा। काला कद्दू गोरा कद्दू गया ना टीचर को पैसा देने, स्पाई कैमरा भी लेके गया, वीडियो बना के आएगा, दिखाएंगे तुमको वो फुटेज, देखना कैसे मास्टर पैसा ले रहा है। अच्छा ठीक है, आने दो उस लोग को, देखते हैं वीडियो तुम्हारा। अरे बेटा गोरा कद्दू काला कद्दू, तुम लोग मास्टर का वीडियो बना के आया है? अरे हाँ पापा बना के लाए स्पाई कैमरा से वीडियो। अरे तो टकला नेता को अभी दिखाओ, दिखाओ अभी टीवी पे इसको। ठीक है पापा, अभी अटैच करके दिखाते हैं। देखना अभी टकला, देखना कैसे वो मास्टर आके इस लोग से पैसा लेगा और इस लोग को धमकाएगा। अरे कद्दू तुम्हारा बेटा पागल है क्या? कह रहा नीचे देखो, नीचे तो जमीन है ना, जमीन को देख के लोग चौक कह रहा है। अरे नीचे बेसमेंट था, वो पता नहीं कहाँ चला गया। अरे ये गोरा कद्दू किससे डर रहा? क्या चल रहा है फालतू वीडियो में? बंद करो, कोई नहीं है वीडियो में, बंद करो। क्या नाटक चल रहा है? फालतू आदमी दिखते हैं हम तुम लोग को, फालतू आदमी दिखते हैं। तब से उल्टा सीधा कहानी सुना रहा है तुम, और तुम्हारा बच्चा लोग उल्टा सीधा वीडियो दिखा रहा है। कोई है भी नहीं, सामने वाला को बोलता है हाँ जा रहे, डर रहा, कहता पैसा लेके आया, कुछ भी बात हो रहा है यहाँ पे। तुम लोग जरूर बेटा कोई मूवी बना रहा है, हमसे रिव्यू लेने आया। जाओ किसी डायरेक्टर को दिखा अपना मूवी, हमको नहीं देखना फालतू मूवी तुम लोग का। अरे टकला सही में भूत है, हम लोग उसका वीडियो बनाए, पता नहीं कैसे वो गायब हो गया, हम ही लोग का खाली चेहरा आ रहा है। अरे ये सब नाटक मत करो, कोई भूत नहीं है, निकलो मेरा घर से। फालतू उल्टा सीधा बात बोल के मेरा दिमाग में भूत भूत डाल रहा है, हमको रात में नींद नहीं आएगा, जैसे। अरे बेटा चलो तुम लोग तांत्रिक के पास जाएंगे, ये टकला पागल है, ये कुछ नहीं कर पाएगा। जब वो एक दिन इसको पकड़ेगा ना तब इसको समझ में आएगा। अरे हाँ जाओ, भूत है तो तांत्रिक के पास जाना, देख लेंगे मेरे पास आएगा तो। अरे जुगनू, आखिर ये किसकी बॉडी हो सकती है? इसको कौन मार के ऐसे ट्रेन का पटरी पर फेंक के गया होगा? इस टाइप का मर्डर तो कोई सीरियल किलर करेगा। कहीं कोई कद्दूपुर में वापस सीरियल किलर तो नहीं पैदा हो गया है, पता लगाना पड़ेगा। चलो एक काम करते हैं, टकला नेताजी को भी इन्फॉर्म करते हैं और उनको भी यहाँ बुलाते हैं।
यार पिंकी, आज तो तुम कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही हो। अच्छा ये सब छोड़ो यार, अब सोच रहे हैं कि शादी वादी करते हैं। हम तो कॉलेज के दोस्त हैं, कॉलेज से ही बहुत पहले से दोस्ती बनी आ रही है हमारी, तो हम सोच रहे हैं अब शादी वादी कर लेते हैं। ऐसे कितना दिन रहेंगे, बार में मिलते रहेंगे, अब शादी कर लेते हैं। प्यार का तो कहना ही नहीं, हम तुमसे दिलो जान से प्यार करते हैं। तुम अगर नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा यार, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। शादी के लिए हाँ कर दो ना, चलो शादी वादी कर लेते हैं। यार दीपक, तुम ये पागलों वाली बात क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें केवल दोस्त की नजरिए से देखती हूँ। तुम तो यार शादी वादी की बात करने लगे। अगर तुम ऐसे ही बात करोगे तो मैं तुम्हें पागल ही समझूंगी। और वैसे भी दीपक, मैं तुम्हें केवल दोस्त की नजरिए से देखती हूँ, मैं तो प्यार किसी और से करती हूँ। अरे यार पिंकी, तुम मजाक कर रही हो ना, तुम मजाक भी अच्छी कर लेती हो यार। तुम भी यार कैसी बातें कर रही हो। एनीवे पिंकी, मैं सीरियस बोल रहा हूँ। आई लव यू पिंकी, आई लव यू। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ पिंकी, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और मैं सीरियसली, मजाक के मूड में नहीं, मैं पूरा सीरियस बोल रहा हूँ पिंकी। तुम रिप्लाई करो, तुम शादी करोगी या नहीं करोगी मेरे से? यार दीपक, ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। अगर तुम ऐसे ही बातें करते रहोगे ना तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी और तुमसे दोस्ती भी तोड़ दूंगी। मैंने तुमसे बोला ना कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ, तो मैं उसी से शादी करूंगी। मैं तुम्हें केवल दोस्त की नजरिए से देखती हूँ। अगर दोस्त बनकर रहना है तो रहो, नहीं तो मैं यहाँ से जाती हूँ। यार पिंकी, तुम कैसी बातें कर रहे हो यार? ऐसी बातें मत करो यार, मेरे को रोना आ रहा है यार। हम लगभग 5 सालों से एक साथ रहते हैं यार, और तुम मेरे बारे में सब जानती हो यार, हम भी तुम्हारे बारे में सब जानते हैं यार। पिंकी, हम तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तुम खुद ही सोच कर देखो ना यार, हम में क्या कमी है, तुम खुद सोचो ना। यार दीपक, तुममें कोई कमी नहीं है, तुम्हें मुझसे भी अच्छी लड़की मिलेगी, मेरा भरोसा रखो। और मैं नहीं चाहती हूँ कि हम दोनों के बीच कोई लफड़ा हो। और इस बात को यहीं पर खत्म करते हैं। अब मैं जा रही हूँ घर। यार पिंकी, तुम हमें ऐसी हालतों में छोड़ के जा रही हो? अरे दया, इंस्टिगेशन करते करते बहुत ज्यादा समय हो चुका है और बॉडी को ऐसे ओपन में रखना सही नहीं है। तो मैं क्या बोलता हूँ, कुछ सुराग उराग मिला या नहीं मिला? अगर मिला है तो ठीक है, अगर नहीं मिला तो इंस्टिगेशन को यहीं पे रोको और बॉडी को लैब में ले चलो। लैब में सारा चीज जांच पड़ताल होगा, समझ रहे हो? ऐसी भी सर, बॉडी में तो ज्यादा कुछ हमको पता नहीं लग रहा है। न चाकू का निशान है, न कट का निशान है, न कोई अगर अंदरूनी जहर वहर देख के वैसा सीन हुआ है तो सर वो तो सालूके सर ही बता सकते हैं, हमें तो इसके बारे में पता ही नहीं लगा। लेकिन गले पर भी कोई सर कुछ निशान नहीं है, न पूरे बॉडी में कहीं कट छट लगा है, पूरा बॉडी सेफ है सर। और सुराग के नाम पे तो सर एक पर्स मिला था, उसके पिछले जेब से पर्स में उसका घर का एड्रेस है, बस और कुछ नहीं है।
अरे दया बहुत बढ़िया दया। घर का एड्रेस ही तो चाहिए, घर का एड्रेस मिला यानी समझ रहे हो दया, बहुत बड़ा काम हो गया दया। केस का आधा हिस्सा तो सॉल्व हो गया, बस अब और आधा हिस्सा सॉल्व करना है, केस सॉल्व हो गया। एसीपी सर कैसी पागलों वाली बातें कर रहे हो, अभी तो केस हमने शुरू भी नहीं किया सॉल्व करना और आप बोल रहे हो केस सॉल्व हो गया। एक ऐसी पागलों वाली हरकतें कर रहे हो, पागल हो गए क्या? लगता है आपका उम्र के साथ दिमाग भी खराब हो गया है। अरे दया जमान संभाल के कैसी बातें कर रहे हो, दिमाग वहाँ कुछ नहीं खराब हुआ है। मेरा कहने का मतलब एड्रेस मिल गया, यानी चलो जल्दी से उसके घर चलते हैं जहाँ का एड्रेस मिला है, वहीं से कुछ केस सॉल्व करने का एविडेंस मिलेगा या फिर सुराग मिलेगा। चलो वहीं पे चलते हैं। अभिजीत एसीपी सर बोले हैं बॉडी को सालुके सर के पास ले जाओ और वहाँ पे चेकअप कराओ। हम और एसीपी सर जो एड्रेस मिला है ना वहीं पे जा रहे हैं कुछ पता करने। अरे आप लोग कौन हैं और बिना बेल बजाए घर में कैसे आ गए? हमें तो लगता है आप लोग चोर हैं। जल्दी घर से निकलिए नहीं तो मैं पुलिस को कॉल करती हूँ। अरे आंटी जी आप टेंशन मत लीजिए, हम सीआईडी से हैं, हम एक केस की सिलसिले में बात करने आए हैं आपसे। क्या सर आप सीआईडी से? आइए सर बैठिए बैठिए। अरे नहीं सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस हम जो पूछेंगे वो सही आप बताइएगा, झूठ मत बोलिएगा, बस आप सही बताइएगा, ठीक ना? आंटी जी इस फोटो में जो लड़की दिख रही है क्या आप इस लड़की को जानती हैं? अगर जानती हैं तो इसके बारे में थोड़ा बहुत हमें भी बताइए कि ये कहाँ के रहने वाली है और किसकी बेटी है, इसके पापा के नाम, इसके मम्मी का नाम। अगर आप जानती हैं तो आप हमें बता सकती हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। और सच बताइएगा, झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको नहीं पता है तो आप मना भी कर सकते हैं। अरे सर इसके बारे में मैं नहीं जानूंगी तो और कौन जानेगी? ये और कोई नहीं, ये मेरी बेटी है। लेकिन सर इसे हुआ क्या? अरे आंटी जी देखिए मैं जो बता रहा हूँ वो सुनकर घबराइएगा नहीं, इस लड़की का खून हो गया है। सर मेरी बेटी का खून हो गया है। सर मेरी तो बस यही एक बेटी थी, बस मैं इसी के सहारे जी रही थी। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? अब मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है सर लेकिन ये हुआ कैसे सर? मुझे सब सही बताइएगा सर। अरे देखिए रोने धोने का समय नहीं है, हौसला से काम लीजिए। अब कातिल को पकड़ने का समय है, समझ गए ना बहन जी? ज्यादा रोइए धोइए नहीं और शांति से बताइए इसके बारे में जो हम पूछ रहे हैं, समझ गए ना? रोने धोने से कुछ होने वाला नहीं है, अब हमें कातिल को पकड़ना है। अच्छा ठीक है सर, आप जो पूछिएगा मैं वो बताने के लिए तैयार हूँ सर। आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं सर। लेकिन सर मेरी बेटी के कातिल को ढूंढकर उसे फांसी की सजा दिलवाइएगा सर। अरे आंटी जी सजा देने का काम तो कोर्ट का है, लेकिन पकड़ेंगे तो उससे हम ही। कातिल को ढूंढना है तो आप हमें बताइए कि आपकी बेटी कल रात को घर पे थी या फिर कहीं और गई थी? अरे सर कल मेरी बेटी घर पे नहीं थी, वो किसी अपने खास दोस्त से मिलने गई थी सर, जुबली हिल बार में। अरे बहन जी अब पागल हो क्या? अपनी बेटी को कौन ऐसे रात में भेजता है किसी दोस्त से मिलने के लिए, वो भी बार में? आजकल की युवा ऐसे नहीं बर्बाद हो रही है, उनके पेरेंट्स उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मुझे तो लगता है पूरे युवा पीढ़ी को पेरेंट्स की जरूरत है, पेरेंट्स का कोई बात मानता ही नहीं है। आप उसे इजाजत कैसे दे दी जाने के लिए? अरे सर वो मेरी इकलौती बेटी थी सर, मेरी बेटी जो बोलती थी मैं उसे करने के लिए बोल देती थी सर। मैं उसे नहीं रोकती थी किसी काम को करने के लिए, उसका जो मन में आता था वो करती थी सर, क्योंकि वो मेरी इकलौती बेटी थी सर। अच्छा बहन जी जो हुआ सो हुआ, अब आगे से ऐसी कोई गलती करने की कोशिश मत करिएगा। और बताइए आपकी बेटी जिस बार में गई थी उस बार का एड्रेस आप हमें दे सकती है क्या? अरे हाँ सर क्यों नहीं, मैं अभी आपको वो एड्रेस लाकर देती हूँ, बस 2 सेकंड रुकिए। अरे
आप लोग कौन हैं और यहाँ पर क्यों आए हैं? जाकर उधर टेबल पर बैठिए, टेबल खाली है। मेरे सर पर चढ़ोगे क्या? अब जाकर टेबल पर बैठिए, वहीं पर सारा सामान आपको मिलेगा। हम सीआईडी से हैं, एक केस के सिलसिले में बात करने आए हैं। क्या सर आप सीआईडी से हैं? मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? अरे ज्यादा कुछ नहीं करना है, हम जो बात पूछ रहे हैं ना और सही सही बताना, झूठ मत बोलना, नहीं तो तुम जेल के पीछे हो जाओगे। अरे सर हमें जेल के पीछे नहीं होना है सर, आप जो पूछिएगा मैं सही सही बताऊंगा सर। मुझे आपसे झूठ बोलकर क्या मिलेगा सर? आप पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं सर, मैं सही सही जवाब दूंगा सर। जरा इस फोटो को ध्यान से देखो, इस फोटो में जो लड़की दिख रही है, क्या ये लड़की कल रात को इस बार में आई थी? अरे सर मुझे कुछ सही सही याद नहीं है, इस बार में तो बहुत सारे लड़के लड़कियां आती रहती हैं। अगर आप बोलिए तो मैं सीसीटीवी चेक करके बता सकता हूँ। अरे हाँ, क्यों नहीं जरूर, सीसीटीवी आप चेक कीजिए और बताइए लड़की कल रात को आई थी या नहीं आई थी। अगर आई थी तो अकेले आई थी या फिर किसी दोस्त के साथ आई थी, या देख कर बताइए।